Hey everyone, this is Tanu. Let's start our third lecture of body fluids and circulation. आज हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं बारी बारी करके पढ़ाऊंगी. आज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा दूंगी, फिर कल आरएच ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा दूंगी और इन दोनों का साथ में फिर कॉम्बिनेशन भी बता दूंगी. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किस पे बेस्ड रहता है? ये बेस्ड होता है टू सरफेस एंटीजन. ठीक है, दो सरफेस एंटीजन जो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? आरबीसी पे. ठीक है, और लिखा हुआ क्या है? टू सरफेस एंटीजन. सरफेस मतलब जो सेल का आउटरमोस्ट सरफेस होगा. ठीक है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसके बाद क्या क्या बोले थे इसमें? टू सरफेस एंटीजन. ठीक है, एंटीजन को हम लोग और क्या बोलते हैं? एंटीजन को हम लोग, देखो यहाँ पे लिखी हूँ मैं, एंटीजन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं. ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली इज ग्लूकोज प्लस प्रोटीन. ठीक है, तो एंटीजन को हम लोग क्या बोल दिए? ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है, याद रखना, एंटीजन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है, इसके बाद आ जाओ यहाँ पे ब्लड ग्रुप्स वाले पे. ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? देखो ब्लड ग्रुप्स दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप दिया है ए. ठीक है, और ये ए बी ऐसे करके दिया हुआ है. यहाँ पे एंटीजन दिया है ऑन आरबीसी, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, डोनर्स ग्रुप. ठीक है, इसके पहले मैं तुम्हें थोड़ा एनसीईआरटी में पहले पढ़ा देती हूँ. हाँ, एनसीईआरटी छोड़ो, अभी मैं तुम्हें ऐसे ही पढ़ाती हूँ, इधर ही देखो. ठीक है, एक मिनट. देखो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तुम्हें ये पता चल गया ना कि आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? एंटीजेंस होते हैं, बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, तो ऐसे दो टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन डिस्कवर हुए थे ये आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे. ठीक है, कौन कौन से? ए और ए और बी. ठीक है, ए क्या हो गया? ए बेसिकली मान लो कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो क्या इसका मतलब है कि उसके पास कौन सा एंटीजन है? एंटीजन ए. उसके सरफेस पे क्या है? एंटीजन ए है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन ए है. वैसे ही बी है तो एंटीजन बी या फिर ग्लाइकोप्रोटीन बी है. ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद इसमें जो होता है प्लाज्मा वाला जो सरफेस होता है, प्लाज्मा वाले सरफेस में क्या होता है? प्लाज्मा वाले में मैंने तुम्हें पहले चैप्टर में बताया था ना कि इसमें क्या होते हैं? ये अल्फा बीटा गामा करके होते हैं, गामा ग्लोब्यूलिन्स. तो प्लाज्मा में क्या होते हैं? एंटीबॉडीज होते हैं. याद रखना कि प्लाज्मा के सरफेस पे क्या होता है? प्लाज्मा के सरफेस पे होता है एंटीजन, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन, और प्लाज्मा में होता है, प्लाज्मा में क्या होता है? ये एंटीबॉडीज होते हैं. ठीक है, और भी बहुत कुछ प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, पर यहाँ पे हमें एंटीबॉडीज के बारे में ही जानना था. ठीक है, अगर मान लो किसी के पास ग्लाइकोप्रोटीन ए है, ए ग्लाइकोप्रोटीन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए. ठीक है, बी ग्लाइकोप्रोटीन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. ठीक है, अगर मान लो कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ए वाले को लेकर चलते हैं, ए एंटीजन है उसके पास. ठीक है, तो उसके में एंटीबॉडी कौन सा होना चाहिए? एंटी बी होना चाहिए. एंटी बी होना चाहिए. हाँ, एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटी बी होगा. हाँ, देखो क्यों ऐसा ऑपोजिट होता है कि एंटीजन जो होता है, एंटीजन हमेशा एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है. ठीक है, अगर दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो जाएंगे तो वो दोनों रिएक्ट करेंगे, लेकिन अगर एंटीजन और एंटीबॉडीज अलग रहेंगे तो वो दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, अब जैसे देखो, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप है. ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप के पास क्या हो जाएगा? इसके पास कोई भी, इसके पास एंटीजन कौन कौन सा होंगे? ए बी ब्लड ग्रुप है, तो जो ब्लड ग्रुप रहता है वही एंटीजन रहता है, तो उसके पास एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा. ठीक है, अब इसके पास एंटीबॉडी कौन सा होना चाहिए? एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीजन के ऑपोजिट होता है. मान लो अगर कि एंटीजन ए तुम्हारे बॉडी में है तो तुम्हारे पास एंटीबॉडी क्या होगा? एंटी बी होगा. ठीक है, तो इसमें क्या है? दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता. ठीक है, ऐसे ही होता है ब्लड ग्रुप ओ. ओ ब्लड ग्रुप के पास क्या है? ऐसा तो कोई डिस्कवर हुआ नहीं था कि मतलब ग्लाइकोप्रोटीन दो ही डिस्कवर हुए थे, ग्लाइकोप्रोटीन ए और बी. तो इसके पास क्या होगा? कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी क्या है? इसका ऑपोजिट, मतलब एंटीबॉडी इसके पास ए भी है, बी भी है. ठीक है, इसके पास कोई भी देखो अभी ये वाला समझ में आ गया ना? अभी रुको, अगर मान लो फिर मान लो कि सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी प्रेजेंट हुआ तो दोनों क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, और सारी आरबीसी ऐसे करके, सारी आरबीसी एक ही में ऐसे चिपक जाएगी. इसकी वजह से क्या हो जाएगा? एग्लूटिनेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो स्टॉप हो सकता है, क्योंकि आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाएगी. ठीक है, अब वैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या करते हैं हम लोग? देखो ब्लड ट्रांसफ्यूज जब हमें कराना होता है तो डोनर का हम क्या चेक करते हैं? जो ब्लड डोनेट करे, डोनर का हमेशा चेक करेंगे एंटीजन. ठीक है, एंटीजन याद रखना, एंटीजन जो डोनेट करा है. हाँ, और रेसिपिएंट का क्या चेक करेंगे? एंटीबॉडी. ठीक है, रेसिपिएंट का एंटीबॉडी चेक करेंगे, डोनर का एंटीजन चेक करेंगे. हाँ, मान लो कि एक मिनट, अगर वो दोनों सेम हुआ तो ब्लड डोनेट नहीं होगा, लेकिन अगर डिफरेंट हुआ तो ब्लड डोनेट होगा. ऐसे अब आओ इस क्वेश्चन में आओ. ठीक है, इसका क्या है? ब्लड ग्रुप है इसके पास ए, तो एंटीजन इसके आरबीसी पे कौन सा होगा? एंटीजन वही रहता है जो ब्लड ग्रुप रहता है, तो एंटीजन क्या हो जाएगा? ए. एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा? एंटी बी. डोनर ग्रुप क्या हो जाएंगे? इसको कौन कौन डोनेट करेगा? ए डोनेट करेगा और ओ डोनेट करेगा. ठीक है, अभी मैंने बताया था ना तुम्हें कि डोनर का क्या चेक करते हैं? एंटीजन चेक करते हैं, और रेसिपिएंट का एंटीबॉडी चेक करते हैं. ठीक है, तो ये रेसिपिएंट है. ठीक है, इसका एंटीबॉडी कौन सा है? एंटी बी है. हाँ, इन दोनों में बी कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये इसको डोनेट कर सकता है. ठीक है, इधर आ जाओ, इसमें दिया एंटीजन है इसका बी, तो ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा? इसका ब्लड ग्रुप भी हो जाएगा बी. ठीक है, एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा? एंटी ए हो जाएगा. कौन इसको डोनेट कर सकता है? बी और ओ वाले इसको डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो, इसमें बी कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो बी और ओ कहीं इसको डोनेट कर सकते हैं. ठीक है, अब इसका मान लो कि ब्लड ग्रुप है ए बी. ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीजन कौन सा हो जाएगा? एंटीजन ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा. एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीजन का ऑपोजिट होता है, तो इसका ऑपोजिट तो कुछ नहीं, मतलब कि इसमें कुछ भी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा. डोनर्स ग्रुप क्या हो सकते हैं? इसको कौन कौन डोनेट करेगा? इसको डोनेट करें, डोनर ग्रुप हमेशा क्या देखते हैं हम लोग? एंटीजन देखते हैं. ठीक है, इसको कौन कौन डोनेट करेगा? इसको डोनेट करेगा ए बी डोनेट करेगा. ठीक है, इसका क्योंकि हम लोग एंटीबॉडी देख रहे हैं ना, तो देखो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो मतलब इसको हर कोई डोनेट कर सकता है. ठीक है, ए बी डोनेट करेगा, ए डोनेट करेगा, बी डोनेट करेगा, ओ डोनेट करेगा. ठीक है, इधर आओ, इसके में क्या है? एंटीजन कोई भी नहीं है, निल है, तो इसका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा. ठीक है, एंटीबॉडीज इसमें क्या हो जाएंगे? एंटीबॉडीज इसमें हो जाएंगे एंटी ए और बी दोनों. ठीक है, इसको कौन कौन डोनेट करेगा? बस इसको ओ ही डोनेट कर सकता है. ठीक है, आगे आओ क्वेश्चन में. देखो, वेयर आर एंटीबॉडीज प्रेजेंट? एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में. ठीक है, एक ग्लाइकोप्रोटीन ए प्रेजेंट, देन ब्लड ग्रुप. ग्लाइकोप्रोटीन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट रहेगा? एंटीबॉडी एंटी बी प्रेजेंट है. ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, अभी मैं इसमें बताया कि ओ क्या करता है?
ओ किसी से ब्लड ले नहीं सकता है, बट दे ही सबको सकता है ब्लड, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब इसमें क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है जो सबसे ले सकता है ब्लड, जिसका ए बी ब्लड ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप है ए बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंटीजन इसके पास कौन से प्रेजेंट होंगे, ए बी, पर एंटीबॉडी कोई भी नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। और एंटीबॉडी हम लोग किसका चेक करते हैं, रेसिपिएंट का हमेशा एंटीबॉडी देखते हैं, किसी से मैच नहीं होना चाहिए। तो ये तो ऐसे भी किसी से मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सब लोग इसको सब लोग इसको डोनेट कर सकते हैं, ये सारे लोगों से ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। अभी एनसीईआरटी पे आते हैं। देखो एनसीईआरटी As we know, blood of human differ in certain aspects. So similar, though it appears to be similar, various type of blood grouping has been done. ABO और RH. ABO आज पढ़ा दी, RH कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। ABO blood grouping में देखो, ABO blood grouping is based on प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। सरफेस लिखा है ना, सरफेस मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। केमिकल दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स ऑन द आरबीसी नेमली ए एंड बी। सिमिलरली प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज, ठीक है। प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, ठीक है। जैसे एंटीबॉडी हो गया, कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये, गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। ग्लोबुलिन वाला था ना पार्ट, तो कल पढ़ाई थी वैसे। Distribution of antigen and antibody in 4 groups A, B, AB and O, ठीक है। You probably know that during blood transfusion any blood cannot be used, the blood of donor has to be carefully matched, ठीक है। Donor compatibility is shown in the figure।